तो सायरा बानो जी कह रही हैं कि 16 नवंबर के बाद माशी इमरजेंसी लग सकती है। अब उनसे ये सवाल भी पूछा काशिफ अब्बासी साहब ने कि ये आपके पास खबर है, उन्होंने कहा ऐसे ही समझ लें। तो भाई अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो देखें क्या प्लान करते हैं, क्या पता चले वो आए भी इलेक्शन भी ना हो। अल्लाह अल्लाह। खैर अल्लाह अल्लाह खैर। भाई अब आलमी बैंक ने पाकिस्तान को एक प्लान फार्मूला बता दिया है कि आपके अखराजात तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उसमें आप कमी लाएं। अखराजात जी 1124 अरब रुपए के हैं, उस पर तहफुजात का शदीद इजहार किया है। और आलमी बैंक के मुताबिक टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी के खात्मे से 167 अरब और ट्यूबवेल सब्सिडी खत्म या कम करने से 20 अरब रुपए की बचत हो सकती है। यानी आप कहाँ पे पैसे कम करें, सब्सिडी कम करें तो आपको बचत होगी। साथ ही उन्होंने कहा जो तहलील वजारतों की फंडिंग है बतदरीज उसे खत्म करें जी, और इस इकदाम से 328 अरब रुपए की बचत मुमकिन है। निजकारी के तरीकाकार यानी प्राइवेटाइजेशन की बहुत बात हो रही है, उस पर भी सवालात उठाए हैं। आलमी बैंक ने कहा है सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी का अमल मुतासिर होगा। तो खुर्रम शहजाद साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करते हैं। खुर्रम शहजाद साहब, कुछ मजीद भी चीजें थी। एक तो ये है कि टैक्स गुंजाइश के हवाले से कहा गया उससे कम जमा कर रहा है, फिर रिटेल सेक्टर का तस्करा किया, साथ ही साथ ज़राए आमदन पर टैक्स की वसूली का तस्करा किया। तो ये कुछ चीजें जो बड़ी अच्छी लगी मुझे। तो आप ये वैसे रिकमेंडेशंस ही होती हैं, ये बाइंडिंग तो मेरे ख्याल में नहीं होती होंगी। बाइंडिंग होती तो आप पहले ही अमल कर लेते ये लोग। जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू सब ऑफ यू। देखिए बात ये कि ये वही वाले रिकमेंडेशंस हैं जो हम काफी अरसे से बात करते आए हैं। आपको याद है इशफाक, आप दोनों को याद है कि हम ये बात करते आए हैं कि रिटेल पे टैक्स जो है वो बहुत कम है। एग्रीकल्चर प्रोविंशियल एम्बिट में आता है तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स क्यों नहीं है, जो आरती पे होना चाहिए डेफिनेटली। और फिर उसके साथ साथ हम कहते हैं प्रॉपर्टी पे अभी भी बहुत रूम है और उस पर भी टैक्सेस कम है। और उसके अलावा अंडर इनवॉइसिंग बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा प्रोफेशनल पे टैक्स नहीं है। उसके अलावा जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो इंटरसिटी होती है, इस पे टैक्सेस का जो है वो काफी रूम होता है। छोटा छोटा टैक्स लगाएं आप, लेकिन लगाएं जरूर ताकि ज्यादा तकलीफ भी ना हो लोगों को और बिजनेसमैन को भी, और आप टैक्स नेट में भी आए। देखिए फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, ये रिकमेंडेशंस तो बहुत पुरानी है, ये कोई आज की रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, हल तो यही है। और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होंगे डेफिनेटली उसी पे टैक्स आएगा, मुझ पे आएगा, आप पे आएगा, आप दोनों पे आएगा, सैलरी क्लास पे टैक्स आएगा, इन सब पे टैक्स आता रहेगा। और महंगाई अलग जो है वो मारती रहेगी सैलरी क्लास को, और सैलरी पे टैक्स एट सोर्स करता रहेगा। और बेचारे सैलरी क्लास का तो इशू ये है कि वो तो जो है कोई दो नंबरी भी नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट कर नहीं सकते इन द सेंस कि टैक्सेस को जो है वो चोरी नहीं कर सकते किसी तरह से, क्योंकि एक तरफ से आता है। जब आर्मी बैंक ये कह रहा है जी बराबर करें रिटेल वालों का और ज़राअत वालों का और जो सैलरी क्लास है उनका टैक्स भरा, तो हम इस बात पे बस मुस्कुरा दें और क्या कहें, बस आगे बढ़ जाएं फिर। देखिए मुझे लगता है जो वर्ल्ड बैंक की जो रिकमेंडेशन है उसमें थोड़ी सी हमें अंडरस्टैंडिंग की एक जरूरत है कि वो ये कि इसमें शायद ये इनकम की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि टोटल इनकम जो है जिसकी 50,000 है या उससे ज्यादा है, उस पर कहीं ना कहीं टैक्स होना चाहिए। लेकिन हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो IMF वर्ल्ड बैंक इदारे हैं ना, ये फंडामेंटल बात करते हैं, फंडामेंटल कि ये होना चाहिए। वो ये नहीं अब इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है तो नहीं होना चाहिए, और अब इन्फ्लेशन कम है तो होना चाहिए। और हमेशा प्रिंसिपल की बात करनी चाहिए कि देखें जो भी किसी की आमदन होती है, एक मिनिमम आमदन आपको बांधनी पड़ेगी, उसके बाद आपको एक सर्टेन लेवल का टैक्स, यानी कि जिसकी आमदन कम है उस पर कम टैक्स हो, जिसकी आमदन ज्यादा है उस पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। तो ये तो बात सही है ना, प्रिंसिपल तो बात सही है। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ना एडेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं कि हमने ऑलरेडी टैक्स को देने वाले को बर्डन किया हुआ है। हमने ऑलरेडी जो है वो जो फॉर्मल सेक्टर में उसको हमने मजीद जो है बर्डन किया हुआ है, मजीद फॉर्मेलिटीज के साथ, और हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेशन जो है इतनी की भी नहीं है। तो हमारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ज्यादा हैं। तो मसला ये कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। हम तो ये कहते आए कि आप शुरू यहाँ से करें कि आप जो फॉर्मल सेक्टर है टैक्सेस वहाँ कम कर दें, चाहे वो सैलरी क्लास हो या कॉर्पोरेट हो। और दूसरी तरफ 3-4 सेक्टर्स हमने कहे। इसमें तरीका है पाकिस्तान के हालात के हिसाब से कि जो सैलरीड क्लास है ना उनको ऐवान इक़्तिदार तक पहुंचाएं, तो शायद फिर वो अंडरस्टैंड कर सके इस चीज को। ये बहुत 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 फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग आपने जो है ये बात की है, और ये होना चाहिए। क्योंकि देखें जब कोई ग्राउंड रियलिटी समझेगा ना, और सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करेगा हालात की और वाकयात की, और फिर अपने सारे एसेट्स बाहर नहीं रखता,
तो जो ग्राउंड पे होगा, स्किन इन द गेम कहते हैं इसको अशफाक, स्किन इन द गेम, कि आप जो है ना कंप्लीटली इंट्रेंच्ड है सिस्टम के अंदर, तो डेफिनेटली वो समझेंगे कि एक आम आदमी जो रोड पर है, जो सड़कों पर गली में जो ठेला लगाता है, जो बेसिक कारोबार करता है या जो मेहनत मजदूरी करता है, उनके क्या हालात हैं, तो डेफिनेटली वही समझ सकता है। और वो कैसे आएगा, ये सिस्टम हमने बेहतर करना है, इस पर बात करनी है कि वो कैसे पहुंचेगा पार्लियामेंट तक। खुर्रम, एक चीज और हम सुन रहे थे कि जो हम बैरूनी सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा हर्डल जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी है, जो तरीकाकार है। वन विंडो ऑपरेशन की बात की गई थी, लेकिन स्टिल बहुत सारे इशू हैं। यहाँ पे IMF ने भी इसी से थोड़े रिलेटेड ये बात की, जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, अगर अदालतों में केसेस जाएंगे, सियासी मुदाखलत होगी, तो वो जो सफेद हाथी बन गए इदारे हमारे लिए, जो किसी भी तरीके से मुनाफा नहीं दे रहा है बल्कि बर्डन बन गए पाकिस्तानी मईशत पे, तो वो कैसे उसमें मददगार साबित होगा? तो इसके लिए कोई ऑप्शन है, हमने सोचा हुआ? निगरान हुकूमत क्या कर सकती है इसमें? देखिए, इसमें ना 3 एरियाज हैं। एक एरिया ये है कि आप जो है अपने सिस्टम को, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिससे जो कानून है, जो आपके यहाँ जिस तरह से प्रोसेस होती है चीज, वो SIFC क्रिएट करके काफी हद तक एड्रेस किया गया है। दूसरी चीज ये होती है कि आप जो इकोनॉमी में इश्यूज हैं, जैसे कि आपके इस वक्त मैक्रो इश्यूज बहुत ज्यादा थे, अभी आपके हैं भी, कि करेंसी जो है ना वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, एक अनसर्टेन सूरत-ए-हाल बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसमें ये हुआ कि डॉलर ने अब जो है वो वापसी दी और हमें इम्प्रूवमेंट मिली। और उसके साथ साथ स्मगलिंग की पे क्रैकडाउन किया गया। उसके अलावा जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो है काफी स्टेप्स लिए गए। तो 2 एरियाज को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा जो एरिया है ना, वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो आपकी इकोनॉमिक डायरेक्शन है। ये तीनों चीजें उस वक्त आएंगी जब मैंडेटेड गवर्नमेंट आके इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएगी, जो हम बात करते हैं। फिर प्राइवेटाइजेशन की जो बात है ना, वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती। आप ये हम ये सोचते हैं कि जी इदारों को भेज दें। आज हालात आपके ऐसे हैं कि इन्वेस्टर अभी नहीं आए। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये करना पड़ेगा इदारों को के लॉसेस को कम कर दें, कम करने की कोशिश करें, आहिस्ता आहिस्ता इनके ऑपरेशंस को कम करें, आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है इनके अंदर प्रोफेशनल बोर्ड्स डालें, प्रोफेशनल मैनेजमेंट डालें, इस काबिल कर दें कि अगले 6-8 महीने में बेहतरी आना शुरू होती है तो हमारे पास ये इदारे तैयार हों किसी ना किसी प्राइस पे देने के लिए। तो ये प्लान करें ना पूरा। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आज आंखें बंद करके आप दे देंगे तो इन्वेस्टर कहेगा ठीक है जी मैं सब कुछ झेल लेता हूँ, मैं ही खड़ा हुआ था आपके लिए लेने के लिए, तो मुझे तो आप दे नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। हालात खराब होते कोई नहीं आता। प्राइवेटाइजेशन पूरे इकोनॉमी का हिस्सा है, पूरी जो है आपके सिनेरियो का हिस्सा। तो मेरे ख्याल में प्लानिंग की जरूरत है, वो कर लें। जब हालात बेहतर हो तो फौरन प्राइवेटाइज करें। तो ये एक स्ट्रेटजी, प्लानिंग से पहले नियत की जरूरत है, नियत का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच खुर्रम शहजाद साहब फॉर बीइंग विद अस। तो बात यही है कि भाई मामलात कुछ होंगे तो कुछ सोचा जाएगा। ये अच्छा, आलमी बैंक वो उन्होंने बात कही ना कि फंडामेंटली तौर पे बात करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज का सिर्फ हमें इदराक है, तो उस पे बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जब आप इकोनॉमी रन करवाना चाहते हैं ना, जब आप पैसे देते हैं तो फिर आप निटी-ग्रिटीज पे भी जाएं। ये आप जाएं किस तरीके से? सब्सिडीज रोकते हैं, सस्ता आटा अगर लोगों को मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी, तो हुकूमती शाहाना खर्च भी रोके ना। लेकिन जो शाही इखराजात है ना, आपके शाहाना तर्ज स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है, उस पे भी कट लगाएं। महंगी महंगी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, और इस सूरत हाल में यूनिट्स फ्री, और पता नहीं इस सूरत हाल में जिस तरह के हमारे मुल्क के हालात हैं, तो वहाँ पर डबल केबिन गाड़ी एक वजीर आजम के पास नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर तो असिस्टेंट कमिश्नर को मिल रही होती है भाई, बस, और तहसीलदार को वो दूसरी वाली दे देते हैं जो उनके इस्तेमाल में नहीं होती, वो भी डबल केबिन। जी हाँ। माशाल्लाह। अब हम कराची, तहसीलदार ही होते तो अच्छे। अच्छा खैर छोड़ो। आई एम प्राउड व्हाट आई एम टुडे। अच्छा।